और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने लखनऊ में प्राविधिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए राज बहादुर पटेल का समर्थन किया है, जिन्होंने गड़बड़ियों पर सवाल उठाने के बाद ओएसडी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता से विधायक पल्लवी पटेल ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अपना दल कमेरावादी की वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ में हैं। इन दिनों आपकी बड़ी चर्चा है। आशीष पटेल आपको तमाम आरोप लगाते कहते धरना प्रदर्शन इस तरीके से एसटीएफ को घेरते हैं, मीडिया को घेरते हैं। किस तरीके से इनके आरोपों को देखती हैं और जिस तरीके से विभाग में आशीष पटेल के भ्रष्टाचार हुआ है उसको आपने आवाज उठाई, अब वो तमाम आरोप आप पर भी लग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उसके प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो एक घोटाला हुआ और सरकारी पैसे की जो लूट घसोट हुई, वित्तीय अनियमितताएं हुई और नियम विरुद्ध तरीके से जो प्रमोशंस के ऑर्डर रिलीज करे गए, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और महामहिम राज्यपाल जी को भी सौंपे हैं और इस अपेक्षा के साथ कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, 3000 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो इस एचओडी की पोस्ट पर पे अपनी योग्यता के अनुसार चयनित हो सकते थे, उनके अवसरों की जो सौदाबाजी इस विभाग में हुई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का पहला कदम सरकार उठाए। लेकिन वो तो एसटीएफ को लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ साजिश की जा रही। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात उन्होंने किया है, हालांकि उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या लगता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार इस बात पे इस कार्रवाई करेगी? देखिए, हालांकि माननीय मोदी जी स्वयं भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि अगर जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये जो घोटाला जिसको मैं उजागर कर रही हूँ ये क्या है? ये तो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काला धब्बा है। तो आप ही आदेश दे दीजिए जांच के, और आदेश देने से पहले सुनिश्चित कर लें कि जो इस विभाग का मंत्री है उसको आप बर्खास्त कर दें, ताकि जांच के दौरान वो कहीं से भी इस जांच को प्रभावित ना करे। आशीष पटेल आप पर गंभीर आरोप लगाते हैं, कहना कि विधानसभा से लगा के धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हैं और इसी वजह से ये सब प्रोपेगेंडा फैला। देखिए, ऐसा है, मैं अखिलेश भैया जी के जो विपक्ष है उसमें बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और इस प्रदेश की जो जनता होती है वो सरकार बनाने के लिए हमें जिता करके सदन में भेजती है। मौजूदा में उत्तर प्रदेश की सरकार गठित है और अपना काम कर रही है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस प्रदेश की जनता ने मेरा जो रोल है वो विपक्ष में तय किया है, और विपक्ष में खड़े होकर के मैं जो भी भ्रष्टाचार घोटाले के मसले मेरे सामने आते हैं मैं उसको सदन में भी रख रही हूँ, सदन के बाहर भी रख रही हूँ और सरकार से सवाल ही पूछ रही हूँ। अब आशीष पटेल कह रहे हैं आर पार की लड़ाई होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, तो क्या अपनी सुरक्षा से लगाकर इन सब आरोपों से कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने जो किसी पे आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे इस घोटाले से पर्दा उठाया है और मैंने अब सौंप दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि वो एसआईटी गठित करे और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो डीपीसी आपने डिक्लेयर की है जो नियम विरुद्ध तरीके से, उसको इमीडिएट इफेक्ट से नल एंड वॉइड घोषित कर दीजिए और न्याय दीजिए वो 3000 स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाइड है और जो सीधे सीधे सेलेक्ट होकर के इन पोजीशंस पे आते। और रही बात आर पार की, तो देखिए ये लड़ाई है तो क्योंकि 3000 लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इससे उनके अवसर जुड़े हुए हैं, उन पॉलिटेक्निक्स में पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो लड़ाई तो डेफिनेटली आर पार की है। अब आगे की किस तरीके से आपकी आगे बढ़ने के लिए कुछ मुख्यमंत्री आप तक पहुंच गई, अब इसमें जांच की बात शुरू हो गई है, लेकिन इन आरोपों के साथ साथ आने वाले चुनाव में किस तरीके से इनका भविष्य देखती हैं? देखिए, चुनाव तो अभी बहुत दूर है और रही बात, तो मैंने सरकार को सौंप दिया है, अब सरकार को करनी है जांच और बाकी धरना मास्टर तो हम हैं ही। धरना मास्टर क्या आगे भी धरना जारी रहेगा? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। शुक्रिया। तो ये पल्लवी पटेल हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जो आशीष पटेल पर आरोप लगाए थे, जिसको मुख्यमंत्री को 20 तथ्यों के साथ सौंप दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस मामले पर जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।